नमस्ते भाई लोग। आज हम बात करेंगे सेफ्टी लैडर के ऊपर में। जो सेफ्टी लैडर हम यूज़ करते हैं कहीं पे टेम्पररी के लिए और कुछ समय के लिए यूज़ किया जाता है, जहाँ पे हम लोग पहुँच नहीं पाते हैं काम करने के लिए, वहीं पे सेफ्टी लैडर यूज़ किया जाता है। और ये जो सेफ्टी लैडर है हम लोग साइट में यूज़ करने टाइम में कैसे चेक करके यूज़ करना है, और जो भी हज़ार्ड है उसके ऊपर में क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन लेके हम लोग को काम करना है, उसके बारे में भी बात करेंगे। सेफ्टी लैडर जो हम लोग यूज़ करते हैं ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर आने जाने के लिए यूज़ करते हैं। लैडर में हमेशा एक ही पर्सन यूज़ करना है, चाहे नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जाते समय। एक साथ में 3 आदमी उतर रहा है तो उतरते समय कोई भी पर्सन का पैर स्लिप हुआ, कुछ भी हो गया, तो एक साथ में 3 आदमी ही इंजरी होगा। इसीलिए एक साथ में सीढ़ी में उतरना ही नहीं है कि चढ़ते समय 3 आदमी नहीं चढ़ना है। आदमी लोग ऐसा गलती तभी करते हैं जब भी उतरने टाइम में, इसलिए एक साथ में 2-3 आदमी उतरते हैं। ये सबसे बड़ा गलती काम है, ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा जो गलती है, आप लोग सीढ़ी में जब चढ़ते हैं, चढ़ते समय कुछ टूल टेकल्स हाथ में लेके जाते हैं। मान लीजिए डी रिंग पाना हो गया, होल्डिंग रड हो गया, हेलमेट हो गया, फेस शील्ड हो गया, आप लेके जाते हैं। मान लीजिए आप 30 मीटर हाइट में जा रहे हैं, लैडर में चढ़ के जा रहे हैं, तो वो दौरान में कुछ भी टूल्स आपका हाथ से गिर गया तो गिरने टाइम में क्या होगा, नीचे में जो पर्सन होगा उसको चोट लगेगा। इसीलिए जाते समय कोई भी टूल टेकल्स लेके जाना नहीं चाहिए। मान लीजिए ऊपर से कोई भी टूल टेकल्स गिर रहा है, टूल टेकल्स गिरना यानी कि क्या है, फॉलिंग हज़ार्ड हो गया। इसलिए एक टाइप का क्या है, हज़ार्ड है। कोई भी चीज़ आपको ऊपर तक पहुंचाना है, पहुंचाने का जो तरीका होता है, एक लिफ्टिंग बैग होता है, उसमें आपका जो टूल्स है उसको अंदर में रख के रस्सा बांध के ऊपर में भेज सकते हैं। ऐसा हाथ में लेके जाएंगे तो कुछ ना कुछ गिरेगा और दूसरा आदमी को चोट भी लग सकता है। इसलिए हमेशा लिफ्टिंग बैग का यूज़ करना है। जब आप ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर सीढ़ी में आना जाना कर रहे हैं, करते समय हमेशा आपका जो फेस है सीढ़ी के तरफ होना चाहिए, और उसे साथ में जो फुल बॉडी हार्नेस है उसको भी यूज़ करना है ऊपर चढ़ते समय और ऊपर से नीचे उतरते समय। सेफ्टी लैडर का जो मेन पॉइंट होता है वो होता है 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट। 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट यानी कि जो भी आप लोग सीढ़ी में चढ़ते हैं कि उतरते समय हमेशा 2 पैर 1 हाथ, नहीं तो 2 हाथ 1 पैर आपका सीढ़ी में कॉन्टैक्ट रहता ही रहता है। और एक जो हाथ होता है और एक जो पैर होता है वो ऊपर चढ़ने के लिए और नीचे उतरने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए हमेशा सेफ्टी लैडर में चढ़ते समय 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट रहना चाहिए, जैसे आप इमेज में देख रहे हैं। सेफ्टी लैडर को आप लोग साइड में लेके जो यूज़ करेंगे, यूज़ करते समय हमेशा ध्यान रखना है, सेफ्टी लैडर को हमेशा 3 जगह में लॉकिंग करना है। एक होता है टॉप में, मिडिल में और बटम में, 3 जगह लॉकिंग करना है। जैसे आप इमेज में देख रहे हैं, 3 जगह लॉकिंग करेंगे तो क्या है, मजबूत होता है, आदमी आने जाने के लिए आसान होता है। और उसके साथ में जो भी क्लैंप यूज करेंगे वो लेडर क्लैंप होना चाहिए। ये जो क्लैंप का जो लोड कैपेसिटी होता है 550 केजी होता है। मान लीजिए लेडर क्लैंप आपके पास नहीं है तो इस लेडर को अच्छे जगह में बांधना है, लॉकिंग करना है, जैसे आदमी चढ़ते समय उतरते समय कहीं गिरे ना। जो भी आप काम करने के लिए सीढ़ी के ऊपर में चढ़ रहे हैं, चढ़ने के बाद प्लेटफॉर्म में आप उतरते हैं, उतरने टाइम में हमेशा सीढ़ी का जो रन्स है 3 रन्स प्लेटफॉर्म के ऊपर में रहना चाहिए। ये इसीलिए रहता है कि कोई भी आदमी चढ़ने और उतरने टाइम में सपोर्ट मिल सके, इसलिए 1 मीटर यानी कि 3 रन्स रहता है हमेशा प्लेटफॉर्म के ऊपर में। साइड में जो लेडर आप यूज़ करते हैं वो प्लेटफॉर्म तक पहुंच नहीं पा रहा है, उसके लिए आप लोग कुछ शॉर्टकट का तरीका अपनाते हैं, जैसे कि सीढ़ी को कोई डब्बा के ऊपर रख देना, कोई बटन नीचे में डाल देना, कोई पत्थर दे देना जो हाइट बन जाए और काम भी हो जाए। ऐसा टेम्पररी काम नहीं करना है, क्योंकि कभी भी जो आदमी ऊपर में सीढ़ी में चढ़ेगा, कोई काम करेगा तो गिरने का चांस होता है और ये टाइप का भी हज़ार्ड है। ऐसा गलती नहीं करना चाहिए। जहाँ पे भी आपका जो हाइट में काम कर रहे हैं वही हाइट का सेफ्टी लैडर यूज़ करना है, या कि नहीं छोटा लैडर लेके यूज़ करना है।
छोटा लेडर यूज़ करना यानी कि शॉर्टकट रास्ता आप अपना रहे हैं। इसीलिए शॉर्टकट रास्ता अपनाना ही है कि छोटा लेडर यूज़ नहीं करना है। जितना हाइट का लेडर चाहिए उससे 1 मीटर ज़्यादा होगा अभी चलेगा। सेफ्टी लेडर को साइट में लेते समय कुछ चेक करना होता है, जैसे कि उसमें जो ग्रीन टैग होता है और रेड टैग होता है उसमें मेंशन है कि नहीं है। मान लीजिए कहीं पे लेडर लगा हुआ है तो आप काम करने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे देखना है वो टैग कौन सा टैग लगा हुआ है, ग्रीन टैग लगा हुआ है कि रेड टैग लगा हुआ है। ग्रीन टैग लगा हुआ है यानी कि वो लेडर सही है, आप काम करने के लिए ऊपर जा सकते हैं। मान लीजिए रेड टैग लगा हुआ है, उसमें कुछ कमी है, वो लेडर डैमेज है, वो लेडर में काम आप करने के लिए जा नहीं सकते हैं। कोई भी लेडर में आप चल रहे हैं, चलने टाइम में हमेशा चेक क्या करना है, आइए उसके बारे में बताते हैं। मान लीजिए कोई लेडर में आप चल रहे हैं तो चलने टाइम में से पहले चेक करना है उसका जो रबर सोल होता है ऊपर और नीचे में, उसको वो कहीं लूज कंडीशन में है कि नहीं और या कहीं पे मिक्सिंग है क्या, उसको भी चेक करना है। उसके साथ में जो रन्स है, जो स्टेप है, उसको भी चेक करना है वो कहीं डैमेज कंडीशन में है कि नहीं, कहीं पे ऑयल पेंट गिरा है, कहीं आप ऊपर जाते समय गिरे ना, उसको भी पहले चेक करना है। और जो रन्स का जो कंडीशन है उसको भी चेक करना है, उसके में जो स्क्रू फिटिंग होता है वो स्क्रू सब सही है कि नहीं है, कहीं पे डैमेज कंडीशन में ना हो। जब भी रन्स कोई टूट जाता है तो आप लोग क्या करते हैं, कोई तार से बांध देता है, कोई जो स्क्रू होता है स्क्रू निकल गया है उसकी जगह में होल्डिंग रड डाल देना बांध देना, ऐसा टेम्पररी करते हैं। तो ऐसा टेम्पररी नहीं करना है क्योंकि कभी भी आदमी नियर मिस भी हो सकता है, पैर भी स्लिप हो सकता है। जो भी रन्स टूट गया है उसको सही करके रेक्टिफाई करके या दूसरा लेडर यूज़ करना है। और उसके साथ में जब भी बारिश का दिन में पैर स्लिप होने का चांस रहता है, जब भी आप लोग सीढ़ी में चढ़ते हैं, चढ़ने टाइम में हमेशा अपना जो सेफ्टी शू है, अपना जूता, उसमें कीचड़ लगा होता है उसको साफ करके ऊपर में चढ़ना है क्योंकि स्लिप होने का ज़्यादा चांस होता है। ऐसा आपका साइट में कभी मिल सकता है जो लेडर में पेंट हुआ हो, वो पेंट क्या होता है उसमें भी पैर स्लिप होता है। वो तब होता है जब भी गर्मी का दिन में जो पेंट होता है वो हीट होने के कारण वो चिकनापन बन जाता है, उसमें क्या होता है पैर स्लिप होने का और ज़्यादा चांस रहता है। इसलिए हमेशा जो भी काम करने टाइम में कोई लेडर में पेंटिंग नहीं करना है, पेंट नहीं मारना है क्योंकि वो बड़ा ज़्यादा खतरा होता है, वो बड़ा हज़ार्ड होता है, उसमें आदमी पैर स्लिप होने का बहुत चांस होता है। तो इसीलिए कोई भी लेडर में पेंट करके काम नहीं करना है। आज हम टीबीटी में सेफ्टी लेडर के बारे में जाने, जो साइट में हम उसको यूज़ करेंगे, यूज़ करते टाइम में क्या हज़ार्ड और क्या क्या उसके ऊपर में सेफ्टी प्रिकॉशन लेना है, उसके बारे में भी जाने। जैसे 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट क्या होता है सीढ़ी में चढ़ने टाइम में, और कैसे सीढ़ी में चढ़ने टाइम में कौन सा तरफ फेस करके चढ़ना चाहिए उतरना चाहिए, उसके साथ में कौन सा लेडर हमको यूज़ करना है, जो ग्रीन टैग लगा होगा उसमें यूज़ करना है और जो रेड टैग लगा होगा उसको में यूज़ नहीं करना चाहिए, उसके बारे में जाने। उसके साथ में 1 मीटर जो प्लेटफॉर्म है कितना रहना चाहिए उसके बारे में भी बता गया।